Hello AI engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side Khushbu, and we are going to start day 53 towards the complete Python and the AI series. लास्ट लेक्चर में हमने मैटप्लॉटलिब जो हमारी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी थी उसको अच्छे से हमने डीप डाइव किया था अपने फर्दर लेक्चर्स के अंदर, राइट? अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक और विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी दैट इज सीबॉर्न, ठीक है? उसको हम अच्छे से डीप डाइव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पार्ट्स में करेंगे जिससे कि ओवरवेलमिंग में ना हो जाए, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा दैट इज सीबॉर्न इंट्रोडक्शन। आज हम बहुत बेसिक चीजें समझेंगे कि सीबॉर्न होता क्या है, क्यों हमारे पास है ये, ठीक है? उसकी रियल एनालॉजी क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे और उसका बेसिक सेटअप, इंस्टॉलेशन वगैरह हम चीजें करेंगे, ठीक है? और उसके फर्दर लेक्चर्स के बाद हम उसको प्रॉपर उसके प्लॉट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, बट एटलीस्ट हमें बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और स्टार्ट करते हैं सीबॉर्न क्या होता है, ठीक है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सीबॉर्न, ठीक है, क्या मतलब है? इसको अगेन हम डिवाइड करते हैं सी प्लस बॉर्न, ठीक है? तो सी प्लस बॉन्ड, सी मतलब एक टाइप से मतलब एक गहरा समुंदर, राइट? मतलब बहुत सारा डेटा है इसमें, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है? मतलब जब हम बात कर रहे हैं अपने लार्ज डेटा सेट की, और बॉर्न मतलब इट इज बॉर्न ब्यूटिफुली, राइट? बॉर्न इनटू ब्यूटिफुल चार्ट्स, दैट्स व्हाई इट्स नेम एज एन सीबॉर्न, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो हमारा 2D डेटा होता है, जो कि हमारा टेबल्स में होता है, उसको हम प्रॉपर विजुअलाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट्स, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अनदर विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी दैट इज सीबॉर्न, ठीक है? दिस इज अ विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी, जो हमने सेम चीज देखी थी अपनी किसके अंदर, मैटप्लॉटलिब के अंदर भी हमारे पास डेटा था, 2D डेटा था, 3D डेटा था, उसको हमने विजुअलाइज किया था इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, ठीक है? यही सेम काम हम सीबॉर्न से करेंगे। बट सबके मन में सवाल आता है, यार जब हमारे पास मैटप्लॉटलिब है तो हम क्यों सीबॉर्न का यूज कर रहे हैं, राइट? क्यों करना है, वाई? तो द आंसर इज कि देखो, मैटप्लॉटलिब है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, राइट? वाई सीबॉर्न? वाई सीबॉर्न? तो मैटप्लॉटलिब है हमारे पास, पर फिर भी हमारे को सीबॉर्न क्यों करना, मतलब क्यों यूज करना है? तो द सिंपल आंसर इज कि देखो, मैटप्लॉटलिब क्या है आपका, मैटप्लॉटलिब में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपके पास कोई डेटा है, 2D डेटा है सपोज, आप उसके चार्ट्स वगैरह कन्वर्ट करते हो, उसके अंदर आपको कोई भी स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो आपको मैन्युअली उसके अंदर सब कुछ करना पड़ता है। स्टाइलिंग इन द सेंस आपको कलर करना है, या फिर आपको और भी चीजें उसमें स्टाइलिंग वगैरह लगानी है, ग्रिड्स वगैरह लगाने हैं, लेजेंड्स वगैरह लगाने हैं, तो आपको मैन्युअली वो सारा काम करना पड़ता है। बट आपका जो सीबॉर्न है वो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें दे देता है। तो यू कैन से दैट कि मैटप्लॉटलिब आपका एक बेसिक वर्जन है, बेसिक चार्ट्स हैं। जब आपको एकदम सिंपल चार्ट्स चाहिए, उसके अंदर अगर आपको एडवांस चार्ट्स चाहिए, उसके अंदर ज्यादा विजुअलाइजेशन चाहिए, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, राइट? और सीबॉर्न आपको ऑटोमेटिकली वो सारा काम करके दे देता है, ठीक है? तो आई कैन से वेरी सिंपल एनालॉजी, अगर मैं सिंपल एनालॉजी की बात करूं तो मैटप्लॉटलिब इज जस्ट लाइक कि MS पेंट, ठीक है? MS पेंट पे आप जाते हो, एक ड्राइंग करते हो, ठीक है? आप खुद से जाके ड्राइंग करते हो, पेंट करते हो जैसा आपको उसमें डिजाइन करना है, राइट? तो दिस इज समथिंग लाइक मैटप्लॉटलिब जस्ट लाइक MS पेंट। आपको खुद से सारी ड्राइंग करनी पड़ेगी जो जो आपको चाहिए, ठीक है? उसी के तौर पर सीबॉर्न आपका जस्ट लाइक अ कैनवा। अगर आपने कैनवा का नाम सुना है तो आपको वो रेडीमेड टेम्पलेट्स देता है, कि यार जाओ, टेम्पलेट्स देता है कि आप सिंपल जाओ और उसको यूज करो। आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए उस टेम्पलेट को उठाओ और उसको यूज करो, दैट्स इट। जो भी आपको बढ़िया लग रहा है, तो उससे जो आपकी डिजाइन्स होती है वो अट्रैक्टिव बनते हैं, राइट? ब्यूटीफुल बनते हैं कंपेयर टू हम जो उसके अंदर मैन्युअली एफर्ट्स डालेंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इतना वो लुक भी नहीं आता है। तो यू कैन से सीबॉर्न उसका काइंड ऑफ एडवांस वर्जन है। इतना क्लियर हो गया कि क्यों है ये लाइब्रेरी?
क्यों ये एग्जिस्ट कर रही है, क्यों हमारे पास मैटप्लॉटलिब होते हुए हम इसको यूज करते हैं। सो द सिंपल आंसर इज कि जो आपका सी बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, आपको ऑटोमेटिकली जो भी आपकी स्टाइलिंग है वो आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है इंस्टेड ऑफ डूइंग द मैनुअल थिंग्स। ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्लीनर है कंपेयर टू मैटप्लॉटलिब, फास्टर है एंड बेटर लुकिंग देता है कंपेयर टू मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो यू कैन से कि सी बॉन्ड आपको ज्यादा अच्छे चार्ट्स बनाकर देता है, ज्यादा अच्छी विजुअलाइजेशन देता है, ज्यादा ही अच्छे फीचर्स देता है कंपेयर टू मैटप्लॉटलिब। ठीक है, बट इसके अंदर एक कैच इज कि यार सी बॉन्ड यूजेस मैटप्लॉटलिब अंडर द हुड। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मतलब इंटरनली बिहाइंड द सीन वो आपका मैटप्लॉटलिब ही यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब आपका जो सी बॉन्ड है वो आपका मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, इंटरनली वो उसको ही यूज कर रहा है। दैट्स वाई उसको मैटप्लॉटलिब को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है कि आप सोच रहे हो यार मैटप्लॉटलिब को हटा देते जब हमारे पास सी बॉन्ड है तो, बट इंटरनली वो उसको मैटप्लॉटलिब ही यूज कर रहा है, बट उसके अंदर उसने कुछ एडवांस फीचर्स उसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, दैट इज द थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू। ठीक है, अब बात करते हैं, सिंपल सी ये बात समझ आ गई कि सी बॉन्ड एग्जैक्टली होता क्या है। आपको स्टाइलिश चार्ट्स देता है, ग्राफ्स देता है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्लीनर चार्ट्स देता है, फास्टर परफॉर्मेंस है कंपेयर टू मैटप्लॉटलिब, और उसके ब्यूटीफुल चार्ट्स देता है। इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है, ये जो सी बॉन्ड है स्पेशली आपके लिए किसके लिए बनाया गया है? ये आपका जो स्टैट्स डेटा होता है, स्टैट्स विजुअलाइजेशन होता है, उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, स्टैट्स विजुअलाइजेशन क्या होता है? जब हम बात करते हैं अपने मीन की, मोड की, मीडियन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है, इन सब के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था राइट, लास्ट लेक्चर्स में जब हम पांडास वगैरह कर रहे थे। ठीक है, तो जब हम इनके विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो किस तरह से स्प्रेडेड है, ठीक है, किस तरह से वो स्प्रेडेड है, उसको इजिली हमें विजुअलाइज करना है, तो अब आपका सबसे ज्यादा यूज होता है सी बॉन्ड। होप इट इज क्लियर। ओके, अब मैं अगर आपको छोटे से डिफरेंसेस की बात करूं, कि अगर आपका ये मैटप्लॉटलिब हो गया, यहां पर आपका सी बॉन्ड हो गया। अब मैं आपको छोटे छोटे डिफरेंसेस बताती हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जब भी हम मैटप्लॉटलिब पे ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करते हैं तो आपको जो कलर होता है वो आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है। यहां पर आपके पास प्री डिफाइंड थीम्स होती हैं, ऑल्दो आप थीम्स यहां पर भी यूज कर सकते हो, बट यहां पर आपके ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड थीम्स होती हैं। ठीक है, यहां पर आप जो शेप्स ड्रॉ करते हो 1 by 1 करते हो, जैसे कि हमने उसके अंदर देखा था, सब प्लॉट के अंदर देखा था, या मेरे को मल्टीपल बनाना है तो आपको 1 by 1 करना पड़ता था। यहां पर आप उसको ऑटो सेलेक्टेड कर सकते हो। ठीक है, आप इसके अंदर जो भी आपको कंट्रोल करना है अपने चार्ट्स के ऊपर, आपको खुद ही करना पड़ेगा। कंट्रोल एवरीथिंग योरसेल्फ। बट यहां पर क्या होते हैं, आपके पास स्मार्ट लेआउट्स होते हैं जो आप उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेते हैं सारी चीजों को। ठीक है, आप इसके अंदर जो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे बेसिकली, जैसे मैंने बताया, आपके बहुत बेसिक लुक आएगा अनटिल अनलेस आप उसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे कलर्स डाल रहे हो, लेआउट्स वगैरह डाल रहे हो। अनटिल अनलेस यू आर डूइंग वेरी वर्क हार्ड, स्टिल यू आर गेटिंग वेरी बेसिक लुक, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आपको नहीं मिल सकता। राइट, इसके अंदर आपके पास, सिंस आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी फास्ट हो जाता है, क्विक हो जाता है, और आपको काफी अच्छे ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशंस देता है ये। ठीक है, ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशंस देता है। होप इतना समझ आ चुका है कि मैटप्लॉटलिब और सी बॉन्ड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्या इसके अंदर डिफरेंसेस हैं, क्यों हम इसको आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सी बॉन्ड। ठीक है, जनरली हम सी बॉन्ड ही यूज करते हैं,
और मैटप्लॉटलिब क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन वही यूज कर रहा होता है, राइट। उससे आपको आइडिया लग गया कि एक्चुअल में वो है क्या, ठीक है। सो अगेन बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हमें मिस नहीं करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो अगर इतना समझ आ गया तो सीबॉर्न सिर्फ आपको एक चीज मैंने आपको बताया कि जो सीबॉर्न होता है वो आपको क्या देता है, विजुअलाइजेशन देता है डेटा का, विजुअलाइजेशन देता है डेटा का, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। बट इसके साथ साथ इसको आपको एक फीचर और देता है, वो आपके पास प्री डिफाइंड सैंपल्स भी हैं, प्री डिफाइंड सैंपल डेटा भी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम अपना जो डेटा सेट होता था हम कहां से उठाते थे, गिटहब से उठा रहे हैं, कैगल से उठा रहे हैं, इन सब जगह से उठा रहे हैं। बट यहाँ पर ये आपको कुछ जैसे जो डेटा साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्री डिफाइंड डेटा सेट भी दे रहा है कि आप सीधा सीबॉर्न को यूज करो, इंपोर्ट करो और जाके डायरेक्टली उनके सैंपल डेटा सेट के साथ प्ले करना शुरू कर दो। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो आपको सीबॉर्न प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, कैसे उसको यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर इतना क्लियर हो चुका है तो अब आगे चलते हैं। ये इसका बेसिक सा इंट्रो था कि सीबॉर्न एग्जैक्टली है क्या, कैसे वो मैटप्लॉटलिब से डिफरेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि इसका बेसिक सा इंस्टॉलेशन सेटअप वगैरह कैसे करेंगे। और जो चीज मैं आपको करवा रही हूं वो आपको सेम चीज आपको गूगल कोलैब पे भी करना है, जुपिटर नोटबुक पे भी करना है और विजुअल स्टूडियो कोड पर भी करना है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट रहेगा और ये आपको करना है, आपको तीनों पर ही आना चाहिए चीजें ये, ठीक है। सिंस हम अभी गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं और इसके अंदर हम अभी सिंपल सा इंस्टॉलेशन और सेटअप करते हैं और इसका ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप जाके इसको देख सकते हो। उसको आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको जाके पढ़ो। यहाँ पर आप देख सकते हो सीबॉर्न इज स्टैटिस्टिकल डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली इसके लिए यूज किया जाता है कि कैसे आपका डेटा स्प्रेड हो रहा है। यू कैन सी ये आपके टेम्पलेट्स हैं, कैसा आपके पास डेटा बनेगा, कैसे आपके पास चार्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो कंपेयर टू मैटप्लॉटलिब कितने अच्छे चार्ट्स हैं इसके, ठीक है। ये आप सारी चीजें पढ़ो उसकी कि सीबॉर्न इज अ पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ हाई लेवल इंटरफेस फॉर ड्रॉइंग अट्रैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स। ये सारी चीजें आप पढ़ो जाके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी आप इंस्टॉलेशन वगैरह देख सकते हो, उसके ट्यूटोरियल्स हैं, रिलीजेस क्या क्या चल रहा है, फैक्ट्स, ये सारी चीजें आप जाके पढ़ो, ठीक है। इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा कैसे इसका इंस्टॉलेशन करते हैं, क्या चीजें हैं, सब चीज इसमें है। तो एक बार इसको गॉन थ्रू जरूर करना, ठीक है। सीबॉर्न का आपको डॉक्यूमेंटेशन पता होना चाहिए कि उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, ठीक है। आज हम देखेंगे इसका, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब इसका सिंपल से इंस्टॉलेशन करेंगे। जैसे कि अगर आपका गूगल कोलैब है तो वहां तो इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ये आपका क्लाउड सर्वर है और उसके अंदर ये बेसिक सी लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अगर आप जुपिटर नोटबुक या फिर अपना विजुअल स्टूडियो कोड में जाके कर रहे हो पीवाई फाइल के अंदर, तो आपको ये इंस्टॉलेशन करना होगा। अगेन द सेम फॉर्मेट कि आपको सिंपल जैसे हम लोग करते हैं पिप इंस्टॉल, जहां पे हमने पांडास लिखा था, नमपाई लिखा था, मैटप्लॉटलिब लिखा था, यहाँ पर हम सीबॉर्न लिखेंगे, ठीक है। वही सिंपल सा तरीका। अब देखो जैसे कि ये गूगल कोलैब है तो यहाँ पर मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है, ये कहेगा और ऑलरेडी इट इज अवेलेबल, राइट। सो इफ आई रन दिस यू कैन सी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यू डोंट नीड टू डू, बट एज एन स्टेप आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे इसका इंस्टॉलेशन करना है, बेसिक से स्टेप। उसके बाद इसको कैसे यूज करना है, जब इसका इंस्टॉलेशन हो गया है, आपके लोकल सिस्टम पे आ चुका है, उसके बाद सिंपल कैसे इसको इंपोर्ट करते हैं, वही सेम जैसे हमने पांडास को किया, नमपाई को किया, वही हमने इसका इंपोर्ट कर लिया मैंने सीबॉर्न को, और उसका एलियास दे दिया, मैंने नाम दे दिया एसएनएस। वो आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बट दिस इज द जनरल वे, हम एसएनएस ही इसको लिखते हैं सीबॉर्न, ठीक है। आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में, ब्लॉग्स में यही नाम मिलेगा, ठीक है। अब sns.version, मेरे को इसका करंट वर्जन चेक करना है, तो अगेन आपने वो डंडम मेथड यूज किया इसका .__ वाला, एंड यू विल गेट द लेटेस्ट वर्जन कि आपका अभी करंट जो वर्जन चल रहा है 0.13.2 चल रहा है, ठीक है। अगेन आपको इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाननी है कि जो डॉक्यूमेंटेशन में है, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, तो यू विल गेट अ समरी ऑफ इट कि इसका नाम सीबॉर्न है, वर्जन ये है, समरी इसकी ये है, ऑथर इसका ये है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है।
दिस इज समथिंग यू विल गेट इट। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए एसएनएस के बारे में, एसएनएस मतलब सीबॉर्न, तो यू विल गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि इस तरह से ये सारी चीजें हैं। अगर आपको उसके पर्टिकुलर प्लॉट के बारे में जानना है, जैसे एसएनएस में हमने लाइन प्लॉट पढ़ा था, है ना, स्केटर प्लॉट पढ़ा था, बार प्लॉट पढ़ा था, बॉक्स प्लॉट पढ़ा था, सेम इसके अंदर भी वो सारे होते हैं, बट इसके कुछ फीचर्स, कुछ फंक्शनैलिटीज अलग हैं। वो चीजें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपको इसके पर्टिकुलर, जैसे कि लाइन प्लॉट है, वैसे तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपको इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को, लाइन प्लॉट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को डायरेक्टली देखना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, sns.lineplot._doc_doc_, दैट इज योर डंडन मैप। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई और प्लॉट देखना है तो डॉट आप लगाओगे, यू विल गेट द डिटेल्स। जैसे बहुत सारे प्लॉट्स आ गए यहाँ पे, अगर मैं बॉक्स प्लॉट सर्च करूं तो बॉक्स प्लॉट भी आ गया। ठीक है, तो अगर आप ._doc करोगे, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन कि ये क्या है ना। तो दिस इज हाउ यू विल गेट। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, वायलिन प्लॉट आता है आपके पास, स्ट्रिप प्लॉट भी आता है, स्वाम प्लॉट भी आता है, कैट प्लॉट भी आता है। दिस इज हाउ यू कैन जस्ट सी द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको पता हो। ठीक है, कैसे उनको चीजों को चेक करते हैं ये पता होना चाहिए। क्या ये इंटरव्यू में पूछा जाता है? नहीं, बट जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मैंने एक बेसिक से सिंपल एग्जांपल लिखे हैं, जिससे कि आप एटलीस्ट उसको स्टार्ट कर पाओ, एक आइडिया हो जाए कि सीबॉर्न से एग्जैक्टली आता क्या। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, कुछ भी इसमें तूफानी नहीं लिया है। अगेन मैंने वही लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिया है, पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, क्योंकि हम इसको यूज करते हैं सीबॉर्न के साथ। कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया मैंने सीबॉर्न को भी। तो मेक श्योर करेंगे कि जो भी हमारी लाइब्रेरीज है, मैंने देखा था कि जो बच्चे हैं वो कहीं पर भी लाइब्रेरीज को लिख देते हैं कोड में। आप लिख सकते हो, बार बार लिख सकते हो, बट वो एक बैड कोड है, मतलब अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है। जनरली आपकी जो भी लाइब्रेरीज है वो टॉप पर लिखी होनी चाहिए। ठीक है, एज एन कलेक्शन में लिखी होनी चाहिए, जिससे कि आप इजिली उनको रीड कर पाओ एक अच्छे कोड के लिए। ठीक है, इंपोर्ट वार्निंग्स, फिल्टर वार्निंग्स, ये मैंने आपको बार बार बता रखा है क्या होता है ये। बेसिकली अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, अगर आपका कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, कोई भी चीज है, अगर वो आपका अपग्रेड मांग रहा है कि यार बेसिकली आपका वो नया वर्जन आ चुका है, आप जाके इसको अपडेट कर लो, आपके पास बार बार आपके पास वार्निंग्स आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो। वो बस उसको इग्नोर करेगा, आपका जो कोड होगा वो आपका क्लीन दिखेगा इससे, और आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। बेसिकली आपको कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज करते हो वार्निंग्स, बट एक्चुअल में ये इसको फिक्स नहीं कर रहा है, ये बस उसको फिलहाल के लिए हाइड कर रहा है। दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने सारी लाइब्रेरी टॉप पर लिख ली। आई होप इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम बार बार लिख चुके हैं। ठीक है, अब मैंने सिंपल सा इसको कंपेयर किया है मैटप्लॉटलिब को और सीबॉर्न को। देखते हैं, अभी जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसे मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी कि मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल लिखा है आपका, सिंपल सा मैंने एक लाइन प्लॉट बनाया है। ऑल्दो हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे अच्छे से, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ यूजिंग सीबॉर्न। ठीक है, मैंने लाइन प्लॉट बनाया है यूजिंग सीबॉर्न। लाइन प्लॉट क्या होता है, जब आप किसी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हो, प्लस वो आपका टाइम के साथ, उसके अंदर जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल होगा वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, ट्रेंडिंग ओवर द टाइम, और या फिर आपको कोई ट्रेंड चेक करना है, या फिर आपको टाइम के साथ चीजें चेंज होंगी ओवर द टाइम, या टाइम सीरीज, मतलब इट शुड बी रिलेटेड टू टाइम। तो वहां पर हम यूज करते हैं लाइन प्लॉट। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई, तो यू कैन कंसिडर कि मेरा ये सपोज प्राइस है, यू कैन कंसिडर दिस इज माई टाइम, कि मेरा ये टाइम है। ठीक है, और ये मेरा प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है। ठीक है, तो सपोज 1 बजे मेरे स्टॉक का प्राइस कितना रुपए है, 10 रुपए है। 2 बजे मेरा स्टॉक का प्राइस 20 रुपए है। 3 बजे मेरा स्टॉक का प्राइस 15 रुपए है। 4 बजे मेरा स्टॉक का प्राइस 30 रुपए है। तो मेरे को इस तरह से कुछ विजुअलाइजेशन करना है। ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, टाइम हो गया, यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, प्राइस हो गया। तो किस तरह से ये डेटा चेंज हो रहा है, और उसके लिए मैं लाइन एक ड्रॉ करती हूँ। यही होता था हमारा लाइन प्लॉट, वही सारा फंडा है। इसके लिए मेरे को सिंपल क्या यूज करना होगा, एसएनएस जो मैंने इंपोर्ट किया, डॉट लाइन प्लॉट। वहां पर क्या यूज करते थे मैटप्लॉटलिब में, डॉट प्लॉट। यहां पर क्या यूज करते हैं, डॉट लाइन प्लॉट।
ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली हम डिफाइन करते हैं लाइन प्लॉट, वहां पर सिंपल हम प्लॉट करते थे पीएलटी डॉट प्लॉट। वहां पर क्या होता था एक्स डॉट एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर हम इसको प्रॉपरली असाइनमेंट करते हैं। अगर आप असाइनमेंट नहीं करोगे तो यू विल गेट एरर, तो ये आपको असाइनमेंट मांगता है। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया पीएलटी डॉट शो। अब आप मेरे से बोलोगे यार ये पीएलटी डॉट शो क्यों किया, एसएनएस तो मैंने लगा दिया सी बॉन्ड, बट ये मैं मैटप्लॉटलिब का पीएलटी डॉट शो क्यों कर रही हूँ। सो द रीजन इज कि जो आपका एसएनएस है, जो आपका सी बॉन्ड है, जस्ट लाइक अ आर्टिस्ट, ठीक है, कि उसने आपका ड्राइंग को ड्रॉ तो कर दिया, बट उसको पेपर पे जब दिखाना है, हमें डिस्प्ले करना है, तो आपने उसको, आर्टिस्ट ने ड्राइंग को कर दिया, बट आपको जब एग्जीबिशन में उसको दिखाने जाओगे यू विल नीड अ मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो सी बॉन्ड इज जस्ट लाइक आप उसको ड्रॉ कर रहे हो यूजिंग द सी बॉन्ड, बट उसके पास वो पावर नहीं है कि उसको जाके वो देख पाए, उसको वो जाके शो भी कर पाए। तो उसके लिए आपको स्टिल अभी मैटप्लॉटलिब ही यूज करना पड़ेगा, दैट इज द रीजन, ठीक है। अगर आप इसको जुपिटर नोटबुक में नहीं भी लगाते हो तो इट विल वर्क, राइट, क्योंकि इंटरनली वो उसको यूज कर लेता है, बट यू कैन सी सम मेटा डेटा, राइट। यहाँ पर आपको कुछ मेटा डेटा दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से टॉप पर। तो इफ यू डोंट वांट, इट्स अ गुड प्रैक्टिस की यूज दैट, ठीक है, क्योंकि जनरली आपको जुपिटर उसमें गूगल कोलैब में इशू नहीं देता है, बट आप जब जुपिटर नोटबुक में या फिर गूगल उसमें काम करते हो विजुअल स्टूडियो कोड में, तो इट्स अ मैंडेटरी थिंग, और तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको यूज करो, ठीक है। अब मैं इसको चलाती हूं तो यू कैन सी कि मेरा ये टाइम के बिहाफ पर इसने यहाँ पर ये प्राइस होगा। अब ये बहुत ही सिंपल प्लॉट है, इसने लाइन ड्रॉ कर दी जो हमने अपने मैटप्लॉटलिब में भी सिंपल से देखा था, ठीक है। सेम मैंने चीज ये अपना मैटप्लॉटलिब से किया, मैंने लाइन प्लॉट यूजिंग मैटप्लॉटलिब, ठीक है। अभी तो हमें सब चीजें सिंपल लग रही हैं कि अब बोलोगे दीदी की यार ये तो सारी चीजें सेम ही लग रही है, इसमें डिफरेंस क्या है, पता चलेगा डिफरेंस। अभी जस्ट मैंने आपको बहुत बहुत ज्यादा एक बेसिक एग्जांपल्स दिए हैं, जब हम एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने जाएंगे सारी चीजें अच्छे से यूजिंग द डेटा सेट, तब आप देखना क्या डिफरेंसेस हैं, फिर आप खुद कहोगे कि हाँ डिफरेंस है, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि अगर मेरे को स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है, आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज फाइन, यू कैन जस्ट इग्नोर इट फॉर नाउ। तो अभी हम उतने डीप में नहीं जाते हैं, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि कैसे हम सी बॉन्ड भी यूज कर सकते हैं, करना है हमें, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट कैसे मैटप्लॉटलिब भी यूज हो रहा है, ये मेरे को एग्जैक्टली आपको बताना था, ठीक है। मैंने दूसरा फीचर बताया कि सी बॉन्ड आपको बिल्ट इन रेडीमेड सैंपल डेटा सेट भी प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि मैटप्लॉटलिब में अगर मेरे को कोई डेटा सेट को विजुलाइज करना है तो आपको कैगल पे जाना पड़ता था, आपको गिटहब से कोई डेटा सेट उठाना पड़ता था, या फिर आपको लोकली डाउनलोड करना पड़ता था। इसके अंदर आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये इनबिल्ट रेडीमेड सैंपल डेटा सेट प्रोवाइड करता है। अगर मुझे उनको देखना है तो कैसे देख सकते हैं, सिंपल सी बॉन्ड का मैंने जो एलियास था एसएनएस और डॉट गेट डेटा सेट नेम्स में करूंगी। जैसे ही मैंने ये फंक्शन यूज किया गेट डेटा सेट अंडरस्कोर नेम्स, तो मेरे पास वो लिस्ट ऑफ डेटा सेट्स आ जाएंगे जो आपको ये फ्री में प्रोवाइड करता है। आप डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हो और अपने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपने पांडास में किया, उसका अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया, क्लीन किया, वो आप सब काम इसमें कर सकते हो। जैसे कि आपको डेटा सेट्स प्रोवाइड कर रहा है एनाग्राम, एनस्कॉम्बे, अटेंशन, राइट, सबसे ज्यादा फेमस है इरीज डेटा सेट, वेरी फेमस, राइट। इसके अंदर आप टिप्स डेटा सेट बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है, टाइटैनिक डेटा सेट यू कैन सी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डेटा सेट है जो बहुत ज्यादा फेमस भी है, इसके अंदर आपको दे रखे हैं, जिस पर जो जनरल डेटा साइंटिस्ट हैं वो उस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, नॉट ओनली विजुअलाइजेशन, ये आपको प्री डिफाइंड बिल्ट इन रेडीमेड आपको डेटा सेट्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया यार, ये तो नाम हो गए कि इतने सारे डेटा सेट है, अब मेरे को इसको यूज करना है तो कैसे करना होगा। मेरे पास लिस्ट आ गई, मेरे पास डेटा सेट है, अब मेरे को नहीं यूज करना है तो मेरे को उसको लोड करना पड़ेगा। लोड करने के लिए क्या कमांड होती है, sns.load। अब मुझे उन्हें क्या करना है, लोड करना है। अब मैं सारे तो लोड नहीं करना चाहती, मेरे को सिर्फ एक ही पे प्ले करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइटैनिक डेटा सेट मुझे चाहिए, इस वाली लिस्ट में से मैं टाइटैनिक डेटा सेट के ऊपर प्ले करना चाहती हूँ। तो सिंपल से मैंने क्या बोला,
डॉट लोड डेटा सेट, और मैंने अपने डेटा सेट का नाम प्रोवाइड कर दिया कि यार मैं टाइटैनिक डेटा सेट के साथ प्ले करूं। ठीक है, जैसे ही आपने किया, और मैं इसको अभी हेड हटा देती हूँ और सिंपल मैंने डीएफ चलाया, यू कैन सी जैसे आपको डेटा सेट चाहिए यू विल गेट द डेटा सेट। जो हमने नॉर्मली कैगल पे या फिर हम डाउनलोडेड अपने CSV फाइल को देखते हैं, वही आपको सेम उसी फॉर्मेट में ये दिख गया। ठीक है, अब आप जाओ इस पे अंडरस्टैंडिंग बनाओ, उस पे एनालिसिस करो, जो भी हमने अपना सारा पांडास में किया है यूजिंग नंपाई, जाके इस पे प्लॉट्स बनाओ, सिंपल राइट, वही तो करना है। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू हाईलाइट यू कि सीबॉर्न के 2 अच्छे फीचर्स हैं। पहला फीचर विजुअलाइजेशन, दूसरा फीचर डेटा सेट, सैंपल डेटा सेट जो उसकी प्री डिफाइंड आपको देता है, रेडी टू यूज। अगर ये दोनों चीज समझ आ गई है तो मुझे आप कमेंट्स में बताओगे कि आपको समझ आया या नहीं, समझ प्लस प्लस आप मुझे लिखोगे इसमें। ठीक है, तो इतना ही है इस लेक्चर में। छोटा सा असाइनमेंट मैंने आपको दिया है कि आपको इस लेक्चर के लिए कि जो भी मैंने पढ़ाया है इसको एक बारी वॉक थ्रू करोगे, जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको जाके एक बारी देखना है आपको। ठीक है, आपको ये सारा सेटअप गूगल कोलैब पे भी करना है, खुद से जुपिटर नोटबुक पे भी करना है, और विजुअल स्टूडियो कोड पर भी करना है। ठीक है, और इसके एक बेसिक से चार्ट बना के देखना है सेटअप करने के बाद। ये इसके बेसिक वर्जन जो हमने देखा, सारी चीजें ही करनी है रिपीट आपको, और इसका डेटा सेट आप लोड करके देखोगे, गेट करोगे, सारी चीजें देखोगे, और एक डेटा सेट लोड करके देखोगे, और उस पर जो भी आपने पांडास में बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बनाई थी डेटा को एनालिसिस की, वो आप ट्राई करो। ठीक है, तो यही बेसिक्स असाइनमेंट है। आई थिंक आधा घंटे में आपका हो जाएगा। आई थिंक यू आर वेरी प्रोफिशिएंट नाउ, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो अब तक तो इतना ही है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबॉर्न के प्लॉट्स के बारे में, और उसको कैटेगरी वाइज हम करेंगे इस बारी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम रैंडम्स पढ़े थे, रैंडम प्लॉट्स पढ़े थे, इस बारी प्रॉपर हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लॉट्स हैं और सारे ही ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 लेक्चर बनेंगे फॉर श्योर, बट डीप डाइव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा पढ़ेंगे टॉपिक को कि यार लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल जो हमारे नंबर्स वाले प्लॉट्स होते हैं, 2-3 होते हैं हमारे, उनको हम पढ़ेंगे और उस वाले पार्ट को खत्म करेंगे। फिर कैटेगरिकल, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैट्रिक्स वाले, मल्टीपल, ऐसे ऐसे कैटेगरीज वाइज पढ़ेंगे, जिससे कि सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स चाहिए तो आपको कमेंट्स का जो फर्स्ट कमेंट्स में जाके फर्स्ट जो कमेंट है उसको जाके आप पढ़ना। यू विल गेट द गाइडलाइंस कि कैसे आपको मेरे से आपको नोट्स का एक्सेस लेना है, और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको वहां पे अपने पीयर मेंबर्स मिल जाएंगे, उनसे जाके बात करो, डाउट्स क्लियर करो। देन अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में ही पूछते हो, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी हमारे वीकेंड लाइव डाउट सेशंस होते हैं 11:30 बजे से, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो एंड आस्क मी डाउट्स ऑन द रियल टाइम। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबॉर्न बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डेटा साइंस की जर्नी के लिए, डेटा एनालिस्ट की जर्नी के लिए, और उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना ही है इस लेक्चर में। होप यू एंजॉयड इट। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा आपको लेक्चर, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, आई एम हैप्पी टू हियर दैट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय।